हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का छठा लेक्चर पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आती है तो वो कहाँ से जाती है। तो ये मुख्य अक्ष है, पीसी जो है ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें पीसी जो है वो मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर एक किरण आई, आपतित किरण आई, जो कि कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये किरण गई और इधर से लौट आई, इसको हमने पीछे की तरफ खींचा तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और इसका अगर अभिलंब खींचेंगे तो ये सी से आता हुआ लगेगा, सी से आता हुआ लगेगा, यानी कि वक्रता केंद्र से आता हुआ लगेगा अभिलंब। और इसमें ये जो एंगल है ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और यहाँ पे भी आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि तो अब हम देखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण जो आती है वो कैसे जाती है। तो फोकस की दिशा में आती हुई किरण कैसे आएगी ये देखने के लिए हम लोग फोकस की दिशा में आपतित किरण कहाँ से जाएगी बच्चों, इसका आपको अंदाजा लग चुका होगा आप अभी तक। तो फोकस की दिशा में जब किरण आती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो फोकस के होकर गुजरती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वैसे ही फोकस की दिशा में यदि कोई आपतित किरण आएगी, फोकस की दिशा में कोई आपतित किरण आएगी जैसे ये फोकस की दिशा में आई, एफ की दिशा में आई, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये अवतल दर्पण में हुआ, फोकस की दिशा में आई तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। वैसे ही उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फोकस की दिशा में आपतित किरण आएगी, फोकस की दिशा में आपतित किरण आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी उत्तल दर्पण में। करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई किरण कहाँ से जाएगी। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई किरण हम लोग पढ़ लेंगे
वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई किरण वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से आती हुई किरण वक्रता केंद्र से ही होती हुई लौट जाती है, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में लौट जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहां से लौटेगी बच्चों? तो देखेंगे हम लोग, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में कोई किरण आई है, ये F है, ये C है, तो उसी दिशा में लौट जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई किरण उसी दिशा में लौट जाती है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में क्या होगा? इसमें भी उसी दिशा में लौट जाती है, करेक्ट। तो इसमें भी उसी दिशा में लौट जाती है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ध्रुव पे पड़ने वाली किरण किधर से जाती है। तो ध्रुव पे पड़ने वाली किरण ध्रुव की दिशा में पड़ने वाली किरण कहां से जाएगी? आपतित किरण सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण कहां से जाएगी? तो अवतल दर्पण में देखेंगे तो जितने कोण पे आती है उतने ही कोण को बनाते हुए वापस लौट जाती है। ये अगर आई है तो ये आर बनाते हुए लौट जाती है। ये अगर आई है, यहाँ पे ध्रुव पे ये टकराई, पोल पे टकराई, और पोल पे टकरा कर उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट गई। तो ये ध्रुव की दिशा में आपतित किरण थी, ये अवतल दर्पण था। और उत्तल दर्पण अगर देखें हम लोग, तो इसमें भी जितना आई बनाएगी उतना ही आर बनाते हुए वापस लौट जाती है। इसके बाद हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद।